हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आशा करते हैं आप लोग परमेश्वर की महान उपस्थिति में ऐसे समय में, जबकि हम लोग आखिरी समय में चल रहे हैं, आप लोग बने हुए हैं और उसके वचन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं अध्ययन करने के लिए और प्रार्थना के जीवन में और आपस के मेल मिलाप में, क्षमा में, और जो कुछ भी परमेश्वर से चीज़ें आती हैं उसके बड़े बुद्धि और ज्ञान में और प्रेम में और अनुग्रह में विश्वास के साथ बने हुए हैं। आज के अध्ययन के लिए मैं आपके पास याकूब की पत्री में से लेके आ रहा हूँ, जो कि इसका पहला अध्याय में लिखी है और जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के जब परीक्षाएं पड़ती हैं और जब अलग अलग तरीके से तुमको परखा जाने का समय आता है कि देखते हैं कि तुम परमेश्वर में कितने अटल हो, कितने स्थिर तरीके से खड़े हो। इस चीज़ के लिए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या बताता है, क्योंकि हम लोग वैसे भी जानते हैं कि आगे के जो समय था उसमें जो परमेश्वर के दास थे उनके ऊपर भी नाना प्रकार की परीक्षाएं आई, नाना प्रकार के चीज़ें उनके साथ होती रहीं और कैसे उन्होंने एक सफल जीवन को, एक विजय जीवन को यीशु मसीह के कलाम के द्वारा उन्होंने पाया और वही चीज़ उसके जो शागिर्द हैं वो उसकी कलीसियाओं तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग ये देखें कि जो परीक्षाएं प्रभु के लोगों के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर आती है, उसका क्या महत्व है। और यही नहीं कि ये भी कि उसके द्वारा हम लोग कैसे ही यीशु मसीह में एक सामर्थ और एक विजयी जीवन, एक जीत का जीवन कैसे हासिल करते हैं। उसके लिए आइए हम लोग सब लोग खोलेंगे। आज की शाम हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री, जो उसने पहला अध्याय में लिखा है और उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे। याकूब उसका पहला और दूसरा से पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, ये जानते हुए कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए। यहाँ पर हम लोग मनन करेंगे फिर से, जैसे याकूब कह रहे हैं कि जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। आमीन। हालेलुया। नाना प्रकार की जब परीक्षाएं आए, जब हम लोग अलग अलग कठिनाइयों में फंस जाएं और जब हमारे लोगों के साथ या उन परीक्षाओं के साथ जब हमारा सामना या मुठभेड़ होता है, जब हमको लगता है कि हमको अब इस कठिनाई के समय में या इस मुठभेड़ में हम लोग ज़्यादातर अपना दिमागी समझ का सहारा लेते हैं, हम लोग अपना समझ के द्वारा उस चीज़ को हराने की कोशिश करते हैं, अपने बातों के द्वारा या अपने कामों के द्वारा। और कभी कभी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग खुद हार जाते हैं। उस समय के लिए ज़रूर हम लोगों को लगता है दुनियावी तरीके से कि हम लोग जीत गए, लेकिन अगर आप इस चीज़ को आत्मिक तरीके से या आत्मिक गहराइयों में जाके सोचें या इसकी खोजबीन करें तो आप पाएंगे कि हम लोग आत्मिक तरीके से हार चुके होते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे देखें कि हम लोग जब भी किसी परीक्षाओं में या जब भी हमको ऐसा एक समय आता है कि जब हम लोगों के ऊपर ऐसे नाना प्रकार की बातें हो रही होती हैं या परिस्थितियां हमारे विरोध में होती हैं, लोग हमारे विरोध में होते हैं, या जहाँ पे हम कार्य करते हैं या जहाँ पे हम लोग सामान लेने के लिए जाते हैं या अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में, जैसे भी या जब भी हम लोग पे ये परीक्षाएं या परखे जाने का समय आता है, वहाँ सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन हम लोगों को बताता है, हम लोगों को आनंद में आना है। हम लोगों को इस चीज़ को बहुत ही आनंद के साथ लेना है। हालेलुया। बजाय अपने दिमाग की उपज के या बजाय अपने दिमाग का सहारा लेके, जो कि उस समय परिस्थितियों में क्रोधित हो जाता है, उस समय एक जल्दी की भावना में आके हम लोग कुछ चीज़ ऐसा बोल देते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में चली जाती है, या कुछ चीज़ ऐसा कुछ कामों में लग जाते हैं जिससे कि परमेश्वर नाराज़ हो जाता है
और उसके जो आशीषें हैं उससे हम लोग महरूम रह जाते हैं। तो चलिए ये सारी दुनियावी चीज़ों को छोड़ के, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है और उसके आशीषें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, होने दे कि हम लोग आत्मिक मन से इस चीज़ को समझें जिसके द्वारा परमेश्वर केवल प्रसन्न ही नहीं होते हैं और उसकी हम लोग के ऊपर आशीषें मिलती हैं और अनुग्रह का स्तर हम लोगों का बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। ये हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग ऐसी किसी भी विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ें तो सबसे पहली बात जो हम लोग को हमेशा याद रखनी है, आनंद की बात समझना है। क्रोध में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है, जल्दी किसी से बैर भाव नहीं आना है, लेकिन बहुत ही आनंद के साथ हम लोगों को इस बात को लेना है, इस बात को समझना है, क्योंकि पूरी तरीके से आनंद का विषय है कि हमारा विश्वास का यहाँ पे परखे जाने की घड़ी आ चुकी है। यीशु मसीह हो सकता है कि वो उस समय पे हम लोगों को देख रहा है कि हम लोग इस घड़ी में कितने खरे उतरते हैं, इस घड़ी में हम लोग कितने स्थिर रहते हैं। तो सबसे पहला जो कदम है, इसको आनंद में ले लो, खुशी में ले लो कि कम से कम प्रभु का धन्यवाद भी करो कि एक समय आया, क्योंकि ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि विश्वास का परखा जाना हो रहा है, और अगर हम लोग उस विश्वास में उस समय अपने दिमाग की उपज को छोड़ के अगर हम लोग परमेश्वर के आनंद में आ जाएं और हर तरीके से हम लोग सह लें और विश्वास के परखे जाने का हम लोग समझ लें कि परमेश्वर हम लोगों को अभी देख रहा है कि हम लोग अब इस नाना प्रकार के या इस समस्या से कैसे हम लोग समाधान निकालते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि ये सब कार्य करने से धीरज उत्पन्न होएगा। हालेलुया। इस चीज़ में अगर हम लोग सबसे पहले आनंद, उसके बाद विश्वास के परखे जाने को हम लोगों को समझना है, और इन दोनों के साथ साथ वो क्या कहता है कि धीरज उत्पन्न होएगा। और हम लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस समय में हम लोग आजकल रह रहे हैं और जिस समाज के बीच में हम लोग सब चीज़ें देख रहे हैं, धीरज और आनंद हम लोग देखते हैं कि लोगों से ख़त्म होता चला जा रहा है। आमीन। लोगों से हम लोग ने देखा है कि धीरज नाम की चीज़ और आनंद नाम की, खुशी नाम की जो चीज़ है, जो यीशु मसीह की ओर से आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में अगर आप नहीं हैं तो उसका धीरज और उसका आनंद आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, यीशु मसीह के साथ साथ रहना, हर दिन उसके आत्मा के फलों में चलना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। तब उसका वायदा पूरा होता है कि वो हमारे साथ साथ बना रहता है और अनंत काल तक हमारे साथ साथ बना रहेगा। आमीन। यहाँ पे वो कहता है कि तब हमारा क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज में बने रहो। ये नहीं कि बस आधे घंटे के लिए धीरज रख लिया या 15 मिनट के लिए रख लिया, या कह लीजिए कि उस परिस्थिति से भिड़ने के लिए, उसका समाधान करने के लिए 2 घंटे के लिए नहीं। धीरज को वो कह रहा है कि अपना पूरा कार्य करने दो। आमीन। धीरज को अपना पूरा, जब तक कि वो समस्या चलती चली जा रही है, धीरज को भी चलते चले जाने दो। धीरज में आप लोग बने रहिए, धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। कितना सुंदर और कितनी जरूरी शिक्षा है ये अंत के दिनों के लिए, कि वो कह रहे हैं कि धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ। विश्वास के परखे जाने से, आनंद में रह के और धीरज को अपना पूरा काम करने के लिए देने से हम लोग सिद्ध होते चले जाते हैं, और उसका जो अंत होता है जिसमें परमेश्वर का जो हमारे ऊपर एक तोहफा निकलता है, वो कहता है ताकि तुम में किसी भी बात की कमी ना रहे। 5 में पढ़ते हैं, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी। जो लोग अभी भी इस बात को समझ में नहीं पा रहे हैं, उनके लिए याकूब लिख रहे हैं कि तुम में से अगर किसी को बुद्धि की कमी हो, वो परमेश्वर से मांगे और उसको दिया जाएगा, क्योंकि वे प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है।
आमीन। परमेश्वर से आप मांगेंगे और मांगा भी होगा, और आपने देखा है कि मांगते हैं थोड़ा सा, लेकिन परमेश्वर देने में देरी नहीं करते हैं, और ये भी नहीं करते हैं कि वो बिल्कुल नपा चुका दे। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि वो देने में वो उदारता से देता है, पर विश्वास से मांगे और बिल्कुल भी संदेह ना करें, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती और उछलती है। और यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर से जो हम लोग विश्वास के द्वारा मांग रहे हैं, जब वो बात करता है तब उसके लिए लिखा गया है कि बिल्कुल संदेह ना करें। आपने विश्वास में होके मांगा, जब आपको पता है कि आप विश्वास में होके मांग रहे हैं, तब उसका जो उत्तर आ रहा है आपके लिए उस समस्या के अंतर्गत, उसके लिए याकूब लिख रहे हैं कि उस उत्तर पे बिल्कुल भी संदेह ना करें, क्योंकि अब अगर उसका उत्तर या उसका जो प्रतिफल है वो आ जाने के बाद अगर आप संदेह करते हैं, तो वो याकूब लिख रहे हैं कि वो मनुष्य उस समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होएगा। तो आप मांग रहे हैं और परमेश्वर दे रहा है, लेकिन आप संदेह कर रहे हैं, तो जो चीज़ आने वाली है वो आते आते भी रुक जाती है। और ये हम लोग अपने आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में भी देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, कभी कभी उत्तर आ भी रहा होता है, लेकिन हम लोग उस उत्तर पे भी संदेह में चले जाते हैं, संदेह करते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो याकूब कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, क्योंकि वो कह रहा है ऐसा मनुष्य ये आशा फिर ना रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचित्ता होने के कारण वो अपनी सारी चाल में अस्थिर है। हालेलुया। और उसके बाद 9 में पढ़ते हैं, वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और धनी अपनी हीन दशा पर। यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि जब तुम दीनता में बने रहे, ये वचन खास के लिए दीन बनने के लिए है। जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा आई, तुम आनंद में चले गए, तुमने समझ लिया कि विश्वास के परखे जाने का समय आ पहुंचा है, तुमने समझ लिया कि धीरज में रहना है, तुमने समझ लिया, तुमने धीरज को अपना पूरा काम करने दिया। इन सब का मतलब ये है कि तुम दीन बने रहे। और उसके लिए याकूब कह रहे हैं तब क्या करना है, अपने उच्च पद पर गर्व करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठाया है, तो परमेश्वर में गर्व करे, परमेश्वर में गर्व करे। जैसे हम लोग अपने भाई पौलुस से भी सीखते हैं कि उसने अपने परमेश्वर पे, अपने जिंदा यीशु मसीह पे और उसके जलाली कार्यों पे गर्व किया, वैसे वो कहता है कि दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और धनी अपनी हीन दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल के भांति समाप्त हो जाएगा। आमीन। तो यहाँ पे धनी का मतलब है जो लोग घमंड के धनी हैं, जो कि हर समय घमंड में रहते हैं, जो कि परमेश्वर के विरोध में जो धनी हैं, परमेश्वर को जो लोग नहीं मानते हैं, उस ना मानने में जो धनी है, उसके लिए याकूब कह रहे हैं कि वो लोग ये समझ ले कि वो लोग घास के फूल के भांति समाप्त हो जाएंगे। सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सुंदरता जाती रहती है। इसी प्रकार धनी भी धन के लिए परिश्रम करते हुए धूल में मिल जाएगा। हालेलुया। 12 में पढ़ेंगे, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वो जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा किया है। प्रभु का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ जो मैं आपको याकूब के बाद जो लेखक लिख रहे हैं पतरस, और खोलेंगे पहला पतरस, उनकी जो पहली पत्री है उसमें भी देखेंगे। पतरस ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने कलीसिया को बताया है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे आयत नंबर 6 से, जहाँ पे लिख रहे हैं, इसी से तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास को जो आग से ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो, और यद्यपि
तुम उसे अभी भी नहीं देखते, फिर भी उस पर विश्वास करते हो और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से परिपूर्ण है, और अपने विश्वास के प्रतिफल स्वरूप अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए। और अभी भी बहुत अच्छी सीख है, इस अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए जब भी हम लोग ऐसी घड़ी में चल रहे हैं, अभी भी हर समय प्रभु में आनंदित हों। जब भी कोई ऐसी घड़ी आती है जिसमें हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग हारते चले जा रहे हैं, उस समय हम लोग अपने दुनियावी तरीके से, अपने जिस्मानी तरीके से हारते रहें, क्योंकि जो परमेश्वर में जो हार रहा है वो परमेश्वर के द्वारा जीतेगा। जो परमेश्वर में कमजोर बना हुआ है, वचन बताता है कि वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जिंदा हो जाएगा। तो हमेशा आनंदित रहिए, केवल अच्छे जीवन में नहीं, जब परीक्षाएं आती आनंदित रहिए। और उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों को कितना ज्यादा धीरज धरने की, जब तक कि वो परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, हमेशा हम लोगों को धीरज में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि उसके द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है और फिर हम लोगों को बड़ा प्रतिफल देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। सबको शालोम। जय मसीह की।